ध्यान करेंगे हम। सबको सीधा बैठना है, गर्दन सीधी, पीठ सीधी। आपको सभी को कपाल के बीच में जहां भ्रुकुटी होती है, भ्रुकुटी, वहां पे ध्यान लगाना है। आंखें पूरी बंद नहीं रखनी है। शिव शंकर भोलेनाथ के जितने भी चित्र और जितनी भी मूर्तियां आपने देखी है, उनको ध्यान मग्न अवस्था में बिठाया हुआ दिखाया है। और उनकी आंखें पूरी बंद है या आधी खुली आधी बंद है? कैसी है? पूरी बंद है। शिव के जितने भी चित्र आप देखते हो उसमें अर्धोन्मिलित नेत्र है, पूरी बंद नहीं है आंखें, आधी खुली है। तो आपको सबको भ्रुकुटी के बीच में यहाँ पे ध्यान लगाना है। मन में अलग अलग विचार आएंगे, उन विचारों के पीछे भागना नहीं है। कोई भी व्यक्ति, कोई पदार्थ, कोई वस्तु, कोई भी याद नहीं आना चाहिए। सिर्फ आपको जैसे आकाश में स्टार चमकता है वैसा स्टार भ्रुकुटी के बीच में चमक रहा है। मैं आत्मा स्टार हूं, उस स्टार को याद करना है। मन में कोई भी विचार आए तो उसके पीछे भागना नहीं है और यहाँ पे ध्यान केंद्रित करना है। कोई कोई ऐसे बैठते हैं, ऐसे नहीं करना है, सीधा यहाँ पे। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। जगत की कर्म भूमि में करो भले कर्म, करो भले कर्म। क्या अर्थ बताया मैंने? ओम शांति का। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। आज का हमारा सेमिनार का टॉपिक है साइंस वर्सेस साइलेंस। साइंस विज्ञान और साइलेंस जो है वो शांति की शक्ति है। पावर ऑफ साइलेंस, पीस, पावर ऑफ पीस। तो आज सृष्टि में, समाज में, राज्य में, देश में, सारी दुनिया में आप शांति का अनुभव कर रहे हो क्या? अपने अंदर देखो, अपने घर में देखो, क्या शांति का अनुभव कर रहे हैं हम? 100%। और शांति नहीं है तो 100% हैप्पीनेस भी नहीं मिलेगी। शांति के साथ साथ सुख का अनुभव भी हो सकता है जब शांति पूरी तरीके से है। श्रीमद् भगवत गीता, जिसको सर्वशास्त्र शिरोमणि बोला है, जो सनातन धर्म का आदि ग्रंथ है, उस श्रीमद् भगवत गीता में भगवान बोलते हैं अर्जुन को, मैं तुझे ज्ञान के साथ साथ विज्ञान की भी बात बताता हूं। तो विज्ञान बहुत पहले से उसकी व्याख्या बताई है। विज्ञान का अर्थ है विशेष ज्ञान।
विशेष ज्ञान का अर्थ है योग। और योग का अर्थ क्या है? किसी को पता है योग का अर्थ क्या है? हाँ जी बताइए, योग का अर्थ क्या है? कोई भी नहीं बताएगा योग का अर्थ। योगासन और प्राणायाम ये योग नहीं है। हम अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मना रहे, इंटरनेशनल योगा डे मना रहे। योग का अर्थ क्या है बताइए आप? योग का अर्थ है कनेक्शन, संबंध। जैसे मां यहां पे बैठी है आपके गांव में और बच्चा अमेरिका चला गया, तो मां बच्चे को याद करती है। पहले फोन करती है तो वीडियो कॉलिंग नेटवर्क नहीं मिल रहा है, तो साइंस का साधन फेल हो गया, तो मां बच्चे को याद करती है। तो बच्चे को याद करने के लिए मां को आंखें बंद करके पालथी मार के बैठना पड़ता है क्या? नहीं। मां को बच्चे के नाम का जाप करना पड़ता है क्या? राहुल 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 करना पड़ता है। मां को कोई सॉन्ग बजाना पड़ता है क्या? गीत बजाना पड़ता है क्या बच्चे को याद करने के लिए? या उसका फोटो देख के उसको याद करना पड़ता है? कुछ करती है मां ऐसा? या कोई डांस करती है जैसे हम ये गणपति उत्सव में करते हैं? देवता को, भगवान को याद करने के लिए आज हम जिस तरीके की भक्ति कर रहे हैं वो भक्ति हमारी तामसी स्वरूप की है। तामसी माने इम्प्योर फॉर्म ऑफ द डिवोशन। तो योग का असली अर्थ, मां बच्चे को याद करती है। बच्चा अमेरिका में बैठा हुआ है और बच्चे को टचिंग हो जाती है, हिचकी उचकी आ जाती है, वो बोलता है मां ने मुझे याद किया। तो ये बुद्धि योग है। 7 समुद्र पार बच्चा वहां है, मोबाइल का नेटवर्क फेल हो गया, लेकिन ये वाइब्रेशन की पावर है जो मां का बच्चे से कनेक्शन जुड़ गया। ये जो कनेक्शन है इसको बोलते हैं योग। क्या बोलते हैं? योग, बुद्धि योग। एक बुद्धि का दूसरे बुद्धि से कनेक्शन, एक माइंड का दूसरे माइंड से कनेक्शन। तो सबसे पावरफुल चीज कौन सी है इस सृष्टि पे? हु इज द मोस्ट पावरफुल एंड अलमाइटी अथॉरिटी इन दिस वर्ल्ड? सबसे शक्तिशाली चीज कौन सी है जिससे योग लगाना चाहिए हमें? कौन है? इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली वस्तु या व्यक्ति कौन है? परमात्मा, परमेश्वर। सबसे ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम, वो हाईएस्ट है सबसे। तो आत्मा का परमात्मा से जो कनेक्शन है, जो संबंध है, वो योग है। समझ रहे हैं? क्योंकि योग हमेशा किससे लगाना चाहिए? जो सबसे ज्यादा पावरफुल है। परमात्मा ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, वो शांति का सागर है, वो शक्ति का सागर है। और हमारे पास न ज्ञान है सच्चा, न पवित्रता है, न सुख है, न शांति है, तो हम उससे कनेक्शन जोड़ेंगे। अगर चोर से बुद्धि योग लगाया तो चोरी के संस्कार आएंगे। अगर कोई डाकू से बुद्धि योग लगाया तो डकैती कैसे करनी है, बैंक कैसे लूटनी है, उसके संस्कार आ जाएंगे। तो जैसा संग वैसा रंग चढ़ेगा। और ईश्वर से संग किया तो उसके पास जो हाईएस्ट एनर्जी है, कॉन्शियसनेस है, उसका कनेक्शन हमारे अंदर आएगा। तो हमारी एनर्जी, हमारी पावर, हमारे मन की शक्ति, हमारे आत्मा की शक्ति बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। आज हमारा सबका मनोबल, आत्मबल, आत्मशक्ति, विल पावर कमजोर हो चुकी है। सच है ये गलत है? सच है ना? हाँ बोलिए। हाँ। तो मन में हमारे पॉजिटिव थॉट्स, सकारात्मक विचार ज्यादा आते या निगेटिव थॉट्स, नकारात्मक विचार ज्यादा आते? सवेरे से लेकर रात तक निगेटिव थॉट ज्यादा आते, वेस्ट थॉट ज्यादा आते, व्यर्थ संकल्प और नकारात्मक विचार। इससे हमारा मन और बुद्धि कचरा पट्टी बनता जा रहा है।
और घर में कचरा जमा होता है तो कहां डालते हैं आप? डस्टबिन में, कचरा पेटी में, और सवेरे जाके वो डस्टबिन भी डिस्पोज ऑफ कर लेते हैं। लेकिन हमारे मन के अंदर जो कचरा जमा हो रहा है, कानों से गलत सुनते हैं, आंखों से गलत देखते हैं, मुख से गलत बात करते हैं, वाचा और कर्म भी गलत करते हैं, तो कचरा जमा हो रहा है नहीं हो रहा है? मन और बुद्धि ये स्टोरेज स्पेस है। क्या है? स्टोरेज। जैसे कंप्यूटर होता है, आपका लैपटॉप होता है, उसमें स्टोरेज स्पेस होती है, मोबाइल में भी स्टोरेज स्पेस होती है, आप मेमोरी कार्ड डालते हैं। तो वैसे हमारी आत्मा में भी स्टोरेज स्पेस है, वो है मन और बुद्धि। इसमें हमारे अच्छे बुरे विचार, अच्छे बुरे कर्म, जो भी इंद्रियों से जो भी हम सुख भोग रहे, वो सारे की छाप, इंप्रेशन हमारे मन बुद्धि के ऊपर पड़ती है। तो ये मन बुद्धि में साइलेंस की पावर कैसे आएगी? जब इसमें कचरा भरते जा रहे हैं और कचरा साफ भी नहीं कर रहे रोज के रोज, तो साइलेंस की पावर कैसे आएगी? तो साइंस की पावर और साइलेंस की पावर, विज्ञान तो परमात्मा ने भी समझाया और विज्ञान का अर्थ बताया विशेष ज्ञान, अर्जुन को बताया। विशेष ज्ञान माने योग। लेकिन आज मॉडर्न साइंस में, ये जो मॉडर्न साइंस है, इसमें हम असली विज्ञान को भूल गए। आज जो मॉडर्न साइंस है वो पदार्थ विज्ञान है। पदार्थ, हम मैटर का स्टडी करते हैं, मैटर का रिसर्च करते हैं। तो किसका स्टडी करेंगे? थ्योरी ऑफ मशीन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, मशीन डिजाइन, है ना, मैकेनिकल, मैकेनिक्स, ये सारे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, तो ये सारे हम पदार्थ का स्टडी, पदार्थ का रिसर्च करते हैं, ये साइंस में होता है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग है तो लैपटॉप, लैपटॉप का हार्डवेयर, कंप्यूटर का हार्डवेयर, उसका सॉफ्टवेयर, इसका स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी डिवाइसेस है या इलेक्ट्रॉनिक जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स की जो भी मैकेनिज्म है उसका स्टडी करते हैं हम। तो सिविल इंजीनियरिंग है, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर कैसे खड़ा करना है, इसका डिजाइन कैसे करना है, डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर कैसे करना है, इसका स्टडी करते हैं। तो ये सारा जितना भी स्टडी है, ये जड़ पदार्थ का स्टडी है या चैतन्य पदार्थ का स्टडी है? जड़ पदार्थ का स्टडी है। जड़ और चैतन्य में अंतर है। हम क्या है? चैतन्य है। चैतन्य का अर्थ है हिलता, चलता, बोलता, वो चैतन्य है। जिसके अंदर आत्मा प्रवेश है वो चैतन्य है। आत्मा निकल जाती है तो शरीर क्या है? जड़ है। इसलिए मिट्टी में गाड़ दिया जाता है या तो जला दिया जाता है, तो शरीर की कोई वैल्यू नहीं क्योंकि वो जड़ है। तो जड़ माना कॉन्शियसनेस। आज डॉक्टर से, फार्मास्यूटिकल फार्मेसी वाले स्टूडेंट से, डॉक्टर से, मेडिकल साइंस से, इसमें जड़ शरीर का अभ्यास करते हैं। ये शरीर के पुर्जे का हिस्से का अभ्यास किया है उन्होंने, लेकिन उनको आत्मा का अभ्यास पता है क्या? शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है, इस शरीर का मालिक है, इस इंद्रियों का जो मालिक है, जो इस शरीर का राजा है, वो कौन है? कौन है? हाँ? आत्मा। तो आत्मा एक एनर्जी है और आत्मा का ध्यान करने से ये योग बल की शक्ति आती है, जिसको बोलते हैं साइलेंस की पावर। आज हम जो स्टडी कर रहे हैं वो साइंस का स्टडी कर रहे हैं, जड़ पदार्थों का स्टडी कर रहे हैं। तो साइंस की जितनी खोज है, जितना भी रिसर्च है, वो किसके द्वारा किया गया है? मनुष्य के द्वारा किया गया है। जितने भी साइंटिस्ट है वो मनुष्य है। लेकिन जो साइलेंस की खोज है या साइलेंस का अभ्यास है वो किसके द्वारा दिया गया है? उसका सारा ज्ञान वो स्वयं परमात्मा के द्वारा, ईश्वर के द्वारा दिया गया है। तो ये मुख्य फर्क है साइंस और साइलेंस में। एंड स्टडी ऑफ साइंस इज बेस्ड ऑन द मैटर। मैटर इज डेड, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से बना हुआ है मैटर, और उसके आधार पे ये साइंस का सारा स्टडी है। बल्कि साइलेंस का जो अभ्यास है, वो साइलेंस का अभ्यास किसके ऊपर डिपेंड है? आत्मा के ऊपर। जैसे एटम्स इन आंखों से दिखते हैं क्या? एटम मॉलिक्यूल्स, अणुरेणु दिखते हैं इन आंखों से? नहीं दिखते। वैसे आत्मा भी इन आंखों से नहीं दिखती,
लेकिन एटम से एटम बम बनेगा तो सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। वैसे ही आत्मा ये ऐसी पावरफुल है, ऐसी शक्तिशाली है, आंखों से दिखती नहीं है, इनविजिबल है, अव्यक्तम श्रीमद् भगवत गीता में बोला है। गीता में बोला है अनु रनियाम समनुस्मरेत। आत्मा कैसे है? अनु रेणु से भी अति सूक्ष्म है, ज्योति बिंदु स्वरूप है, जस्ट लाइक अ पॉइंट ऑफ लाइट। जैसे आकाश में स्टार चमकता है वैसा स्टार यह आत्मा है। तो यह आत्मा का ध्यान करना हम भूल गए आज की तारीख में। सवेरे से लेकर रात तक हम किसका ध्यान करते हैं बताइए? सवेरे से लेकर रात तक हम देह का चिंतन करते हैं, शरीर का चिंतन करते हैं, या तो पदार्थ का चिंतन करते हैं। हमें सवेरे से लेकर रात तक या तो खुद का शरीर याद आता है या तो दूसरे का शरीर याद आता है। तो देह के चिंतन में बुद्धि लगी हुई है। काका याद आएगा, मामा याद आएगा, चाचा ताऊ, माँ याद आएगी, पिताजी याद आएंगे, मित्र याद आएंगे, संबंधी याद आएंगे, या तो पदार्थ याद आएंगे। तो इसमें हमारी जड़ चीजों में बुद्धि लगी हुई है, बुद्धि चैतन्य चीजों में नहीं लगी हुई है। तो हम देह का चिंतन कर रहे, आत्मा का चिंतन नहीं कर रहे। आपके ऑफिस में मैंने देखा, दिस इंस्टीट्यूट इज डेवलप्ड फॉर टेक्निकल, स्पिरिचुअल एंड मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट ये कैसे होती है? आज कोई भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सारे भारत में, सारे विश्व में हमें अध्यात्म का अभ्यास नहीं सिखाती। शरीर को चलाने वाली जो पावर है उसका अभ्यास नहीं सिखाती। शांति की शक्ति कैसे धारण करनी है इसका अभ्यास नहीं सिखाती। उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आ रहा है? आज बड़े बड़े इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, वकील, बड़े बड़े साइंटिस्ट, हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं क्या किया? सुसाइड कर ली। पढ़ते हैं ना? सुसाइड का अर्थ क्या है? आत्महत्या। जिसको आत्मा का ज्ञान नहीं रहता है वो क्या करता है? आत्महत्या करता है। डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, चिंताएं कई प्रकार की, छोटी छोटी चीजों में। आपके सर ने बताया कि छोटी छोटी एकदम मामूली चीजों में हम अपना आत्म संयम खो बैठते हैं। हम क्रोध में आ जाते हैं, हम अनेक विषय विकारों के अधीन हो जाते हैं। उसका मूल कारण है आत्मा का ज्ञान नहीं है। मन को एकाग्र करने का अभ्यास कैसे करना है इसका ज्ञान नहीं है। तो इसलिए आज का जो टॉपिक है इसमें हमको साइंस और साइलेंस के बीच में क्या अंतर है वो देखना है। आज हम वीडियो कॉलिंग है या तो सैटेलाइट के थ्रू सारी दुनिया में एक दूसरे से नजदीक आ गए। वीडियो कॉलिंग में तो दूर बैठने वाले व्यक्ति को भी हम पास अनुभव करते हैं। वैसे ही ये मन की शक्ति ऐसी है कि अगर आपका मन एकदम स्वच्छ है, क्लीन है, तो क्या हो सकता है? आप भविष्य में आने वाली घटनाएं, दूर की घटनाओं को भी आप अनुभव कर सकते हैं। जिसको बोलते हैं सिक्स्थ सेंस, बोलते हैं इसका सिक्स्थ सेंस जागरूक हो चुका है, इंट्यूशन भी बोलते हैं। तो ये जो शक्ति है ये आत्मा और मन को जब आप स्वच्छ बनाएंगे, निगेटिव थॉट्स इससे हटाएंगे, वेस्ट थॉट्स को हटाएंगे, मन को एकाग्र करने का अभ्यास करेंगे, आत्मा को एकाग्र करने का अभ्यास करेंगे, तभी पॉसिबल है। तो एक साइंटिस्ट है, जापानीज साइंटिस्ट, उसका नाम है मोसोरू इमोटो, ये साइंटिस्ट का नाम है। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया? 2 ग्लासेस में पानी ले लिया और उन दोनों ग्लासेस को अलग अलग कमरे में रख दिया और उस एक ग्लास के सामने जाके उन्होंने एकदम प्यार भरी बातें की। उस ग्लास के सामने जो पानी रखा हुआ है, एकदम प्यार भरी बातें की, लवफुल मैसेजेस पास किए। और दूसरा जो ग्लास है उसके सामने जाके गालियां दी, निगेटिव वर्ड्स बोले। और बाद में दोनों ग्लास को, ग्लास ऑफ वाटर को फ्रीज में रखा गया। थोड़े समय के बाद निकाला और फिर उसका माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन किया गया। तब उसको यह पता चला कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है
जिस ग्लास के वाटर में जहां पे लवफुल मैसेजेस पास किए थे उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बैलेंस सिमेट्रिक, समझ रहे हैं ना क्या बोल रहा हूं, है ना, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो आप। और जो दूसरा ग्लास ऑफ वाटर है उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कोलैप्स्ड, कंप्लीटली डिस्टॉर्टेड। क्यों ऐसा हुआ? उसका कारण यह है कि वाचा का असर उस वाटर मॉलिक्यूल्स के ऊपर पड़ा। तो शरीर के अंदर वाटर है या नहीं है, पानी है या नहीं है, जल तत्व कितना परसेंटेज है? 70% है। तो आज अनेक बीमारियों के हम शिकार हो रहे हैं। क्यों? उसका कारण है मन में जो निगेटिव सोच चल रही है, जो निगेटिव वाचा चल रही है, उसका असर ये शरीर के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल से अलग अलग तत्व है, 5 तत्व है, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, इन तत्वों के ऊपर हो रहा है। और जिसकी वजह से आज हम अलग अलग बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। मतलब आज जितनी भी बीमारियां, डिसीजेस, मनोविकार फैले हुए हैं, उसका मूल कारण है मन के विचार, थॉट्स, आत्मा के संकल्प। तो आप देखिए वाचा से इतना असर हो सकता है उस पानी के जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसके ऊपर। अगर वाचा का असर इतना ज्यादा हो सकता है तो वाचा से भी सूक्ष्म क्या है? वाचा से सूक्ष्म कौन सी चीज है बताइए? किसी को गाली दे दी सबके सामने तो उसको जितना उसका अपमान हो गया और जितना दुख उसको होगा, उससे भी ज्यादा दुख किससे होगा? किसी को अगर बद्दुआएं दे दी, समझ रहे हैं, बद्दुआएं दे दी तो उसका असर, इफेक्ट ज्यादा है। तो वाचा से भी सूक्ष्म क्या है बताइए? वाचा से सूक्ष्म क्या है? वाणी से सूक्ष्म क्या है? मन के संकल्प, समझ रहे हैं? जो माइंड में थॉट्स आते हैं, अगर निगेटिव थॉट्स है, किसी के बारे में हमने किसी का बुरा चाहा, उसको बार बार हम निगेटिव थॉट्स भेज रहे हैं, तो उसका असर हम वाचा से जो निगेटिव वर्ड्स बोल रहे हैं उससे भी ज्यादा है। इसलिए बोलते हैं स्पीच इज द सिल्वर एंड द थॉट्स ऑफ माइंड इज द गोल्ड। मन के विचार जो है वो सोने के समान है और जो वाचा है, वाणी है, वो चांदी के समान है। तो ये फर्क है, वाणी का असर जितना पड़ता है उससे ज्यादा असर मन के संकल्पों का पड़ता है। एक सोलोमन नाम का आइलैंड है, ये दक्षिण पैसिफिक सागर में, प्रशांत सागर में स्थित है। वहां एक ट्राइबल लोग रहते हैं, उनके पास वेपन्स नहीं है किसी भी प्रकार के। किसी पेड़ को अगर काटना है तो उनके पास एक ट्रेडिशन है, एक परंपरा है, वो उस पेड़ के सभोवताली ते गोळा होतात, सगळे जमा होतात और क्या करते हैं वो जाके दे गैदर अराउंड द ट्री एंड दे अब्यूज द ट्री, नेगेटिव वर्ड्स बोलते हैं और गालियां देते हैं उसको, उनकी ट्रेडिशन है। कुछ दिन वो ऐसा ही करते हैं और उसके बाद वो पेड़ अपने आप सूख जाता है और उसके बाद गिर जाता है। तो वाचा का असर इतना जबरदस्त है, जो पेड़ है, झाड़ है, उसमें चैतन्यता, कॉन्शियसनेस है या नहीं है बताइए? है या नहीं है? कॉन्शियसनेस है, लेकिन जानवर से कम है और जानवर से भी ज्यादा कॉन्शियसनेस किसमें है? मनुष्य में, ह्यूमन बीइंग में। तो पेड़ के ऊपर भी वाचा का असर हो सकता है। तो वाचा का इतना सामर्थ्य है, तो उससे ज्यादा सामर्थ्य मन के संकल्पों का है। और मन के संकल्पों को, विचारों को अगर एकाग्र करेंगे, स्त्रियन करेंगे, माइंड को स्टेबल करेंगे, बुद्धि को स्टेबल करेंगे, माइंड को अगर स्टेबल करेंगे, मन शक्ति को बढ़ाएंगे, उसके पॉजिटिव वाइब्रेशन से दूसरों के ऊपर कितनी पॉजिटिविटी फैली जाएगी। आप कभी सुना है कि जो ऋषि मुनियों के जो आश्रम होते थे उसमें ऐसा कहते थे पुराणों में, शास्त्रों में, कि शेर और गाय एक घाट पे पानी पीते थे। पॉसिबल है क्या? शेर तो हिंसक प्राणी है, वायलेंट एनिमल है, और गाय तो गरीब जानवर है।
तो वो तो खा जाएगा उसको। लेकिन आश्रम में जो शांति के वाइब्रेशन फैले हुए हैं, पवित्रता के वाइब्रेशन फैले हुए हैं, जो मंत्रोच्चार होता है, जो ध्यान होते हैं, उसकी वजह से जो वातावरण वायुमंडल बन गया है, उसकी वजह से शेर जैसा हिंसक प्राणी भी शांत हो जाता है। तो ये पॉसिबल है। आप देखेंगे कि जो जंगली कुत्ता होता है और घर में कुत्ता लेके आओ, पालतू कुत्ता, तो पालतू कुत्ता जो है वो तुरंत मनुष्य के संपर्क में आने से बीमार पड़ना चालू हो जाता है। लेकिन जंगली कुत्ता इतना बीमार नहीं पड़ता है, उसको इतनी कोई बीमारियां नहीं रहती। क्यों? क्योंकि मनुष्य उसके संपर्क में आने से वो जंगली जानवर जो है, वो पालतू कुत्ता जो है, वो भी बीमार पड़ना शुरू हो गया। तो किसका असर है? ये वाइब्रेशंस का असर है, वायुमंडल का असर है। अगर आप में से कोई आज बहन जी या कोई भाई जी एकदम खुशी में आए सवेरे सवेरे क्लासरूम में, और इतनी खुशी है उनके चेहरे पर, तो दूसरे जो डिप्रेशन में बैठे, चिंता में बैठे, दुखी होके बैठे, तो उसका चेहरा खिला हुआ देख के उसका असर उनके ऊपर पड़ेगा। और कोई डिप्रेशन वाला है तो उसका असर दूसरों के ऊपर पड़ेगा। तो हम अपने मन की स्थिति से, संकल्पों से अपने आजू बाजू का वायुमंडल तैयार करते हैं। सच बात है या गलत बात है? तो मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, मन जीते सो जगत जीत। जिसने मन को जीत लिया उसने सारे जगत को जीत लिया। हिटलर, मुसोलिनी, अलेक्जेंडर, सद्दाम हुसैन, ओसामा बिन लादेन, इन बड़े बड़े महत्वाकांक्षियों ने शस्त्रास्त्रों के आधार पे दुनिया को जीतने की कोशिश की। किसके आधार पे? शस्त्रास्त्र, वेपन्स। लेकिन क्या दुनिया को जीत पाएंगे? नहीं जीत पाए। लेकिन भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं तो वो साइलेंस की पावर सिखाते, योग बल की शक्ति सिखाते, और योग बल के आधार से इस सारी सृष्टि को जीतने का अभ्यास कराते। इसलिए बोला है, मन जीते सो जगत जीत, इंद्रिया जीते सो जगत जीत, काम जीते सो जगत जीत। काम माना कामना, कामना माना इच्छा। जिसने अपने इच्छाओं के ऊपर विजय पाया, अपने इच्छाओं को अपने वश में किया, अपने इंद्रियों को अपने वश में किया, वो जगत जीत बन जाता है। और कौन सी ऐसी देवता है हिंदुओं के अंदर जिसको विश्वनाथ कहते हैं? 33 करोड़ देवी देवताओं में कौन सी देवता है जिसको विश्वनाथ कहते हैं? जोर से बोलो। महादेव, देव देव महादेव, शिव शंकर भोलेनाथ। शंकर विश्वनाथ कहलाते, हर हर काशी विश्वनाथ गंगे। तो महादेव को विश्वनाथ, विश्वनाथ माना जगन्नाथ, विश्व माना जगत, जगत का नाथ, नाथ माना मालिक। तो सारे जगत को क्यों जीत लेता है? महादेव की जितनी भी मूर्तियां है वो ध्यान में बैठी हुई दिखाई है हमेशा। बाकी कोई भी देवता को ऐसे नहीं दिखाया। लेकिन शिव शंकर भोलेनाथ जो आदि योगी है, आदि पुरुष है, जो योगेश्वर है, योगी राज है, उनको हमेशा ध्यान मग्न अवस्था में दिखाया है। अभी मुझे बताइए, शिव शंकर भोलेनाथ सन्यासी है या गृहस्थी है? गृहस्थी है। लेकिन गृहस्थी होते हुए वैराग्य है। हमें क्या लगता है? अरे अध्यात्माच्या मार्गाकडे जाणे म्हणजे परिवाराला सोडून देणे, फैमिली को छोड़ दो, सन्यासी के वस्त्र पहन लो और कहीं जाओ ताल मृदुंग ये लेके। अध्यात्म की व्याख्या इतनी लिमिटेड नहीं है, इतनी लिमिटेड, इतनी संकुचित अध्यात्म की व्याख्या नहीं है। अपने घर में बैठे हुए, कर्म करते हुए आप योग लगा सकते हो। कर्म योग सिखाया हुआ है श्रीमद् भगवत गीता में, राजयोग सिखाया हुआ है। अर्जुन गृहस्थी था या सन्यासी था? अर्जुन गृहस्थी था। भगवान ने अर्जुन को राजयोग, कर्म योग सिखाया। ए नर अर्जुन, तू ऐसी करनी कर कि नर से नारायण बन जा, और ए नारी द्रौपदी, तू ऐसी करनी कर कि नारी से लक्ष्मी बन जा। तो ये अध्यात्म का जो ज्ञान है, ये गृहस्थी के लिए, अपने घर गृहस्थ में रहते हुए आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन आज हम अध्यात्म को भूल चुके। हम शरीर को, देह के चिंतन को, उसके इंद्रियों की जो इच्छा है उसको तृप्त करने में सवेरे से लेकर रात तक बिजी होते हैं। अच्छा दिखना है, अच्छा खाना है,
अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा बंगला चाहिए। तो सर ने बताया कि आज पैसे के पीछे भाग रहे हम सारे के सारे। तो जो धन है वो धन भी सबसे सर्वश्रेष्ठ धन कौन सा है? सबसे सर्वश्रेष्ठ धन है ज्ञान धन। और वो ज्ञान धन मतलब कौन सा ज्ञान? श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। इस ज्ञान के सिवाय इस सृष्टि में कोई भी वस्तु पवित्र नहीं है। तो कौन सा ज्ञान है ये? इंजीनियरिंग बनने का ज्ञान, वकील बनने का ज्ञान, डॉक्टर बनने का ज्ञान, या आध्यात्मिक ज्ञान? कौन सा ज्ञान है? इंजीनियरिंग का ज्ञान सबसे पवित्र है। हो गया सृष्टि का उद्धार। आज सृष्टि में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, व्यभिचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद बढ़ती चली जा रही है। आपका इंजीनियरिंग का ज्ञान आने के बावजूद यह घटती चली जा रही है। बताइए, बढ़ती चली जा रही है। आपके इंजीनियरिंग आई, डैम बने, सिविल इंजीनियरिंग ने डैम बनाए, कोयना डैम बनाया और भूकंप के धक्के लगना चालू हो गए। फायदे भी है तो प्रकृति का, विज्ञान ने प्रकृति का इंबैलेंस भी कर दिया। और उस इंबैलेंस की वजह से कल जाके अभी मनुष्य ने नेचुरल कैलेमिटीज, प्राकृतिक आपदाएं इस सृष्टि में बढ़ती चली जा रही है। तो अध्यात्म ज्ञान, अध्यात्म का अर्थ है अधिमना, अंदर, आत्मा। आत्मा के अंदर का जो ज्ञान है वो आध्यात्मिक ज्ञान है। शरीर की जो नॉलेज है, दिस इज सेक्युलर नॉलेज, सेक्युलर एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन, भौतिक ज्ञान बोलते हैं इसको। और आत्मज्ञान की अलग चीज है। तो जैसे मोटर गाड़ी होती है तो मोटर गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर और गाड़ी, इन दोनों का भोजन एक है या अलग अलग है? अलग अलग है। गाड़ी का भोजन अलग और ड्राइवर का भोजन अलग। वैसे आत्मा ये ड्राइवर है इस शरीर रूपी गाड़ी का, इसका भोजन अलग है और शरीर का भोजन अलग है। आज हम ये डिफरेंस समझ नहीं पा रहे। आत्मा का भोजन है आध्यात्मिक ज्ञान, मन की एकाग्रता, और शरीर का जो भोजन है वो अलग है। आज हम शरीर के भोजन के लिए, इस पापी पेट के लिए हमारी सारी कवायद है, कसरत है ना। तो आत्मा का ज्ञान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आत्मा का ज्ञान मिलेगा तो साइंस की पावर हमारे अंदर आ जाएगी। क्योंकि साइंस ने आज जो भी तैयार किया है उससे मनुष्य को विनाश की तरफ अग्रसर हो रहा है। मनुष्य आज से 80 साल पहले आप मुझे बताइए एटम बम थे क्या इस दुनिया में? 1945 में फर्स्ट एटम बम का एक्सप्लोजन हुआ। किसने किया? क्या साइंटिस्ट का नाम है? एपीजे अब्दुल कलाम। 1945 में, अरे एपीजे अब्दुल कलाम तो भारत के 1971 में पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया गया, वो अलग बात। 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी, जापान के दो शहर में फर्स्ट एटम बम अमेरिका ने एक्सप्लोर किए। क्या साइंटिस्ट का नाम था पहला एटम बम जिसने बनाया? हु इज द फादर ऑफ एटम बम? रॉबर्ट ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर ने फर्स्ट एटम बम, और ओपेनहाइमर ने जब पहला एटम बम का एक्सप्लोजन किया तब उन्होंने ये बात बोली कि कालोस्मी लोकक्षय कृत प्रवृत्तो। जब वो प्रचंड अग्नि की ज्वालाएं निकली, ओपेनहाइमर ये भगवत गीता के अभ्यासक थे, भगवत गीता का अभ्यास करते थे, और उनको श्रीमद् भगवत गीता का एक श्लोक याद में आया। वो श्लोक था कालोस्मी। ये श्लोक उनको याद आया, मैं इस सृष्टि का विनाश करने वाला महाकाल हूं, ये गीता में बोला है। तो साइंस ने जो ये न्यूक्लियर वेपन्स, एटम बॉम्ब तैयार कर दिए, ये हमारे सेफ्टी, सिक्योरिटी के लिए या सारी सृष्टि के विनाश के लिए? बताइए। विनाश के लिए। आज 80 साल के बाद छोटे से छोटे कंट्री के पास, चाहे नॉर्थ कोरिया जैसा छोटा सा देश रहे, चाहे जापान रहे, जर्मनी रहे, छोटे से छोटे देश के पास और सारे देशों के पास ये न्यूक्लियर पावर, ये न्यूक्लियर एनर्जी, ये न्यूक्लियर मिसाइल्स, क्षेपणास्त्र है या नहीं है? रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबाने की देर है, ये सारी दुनिया एक सेकंड में खलास हो जाएगी। तो मनुष्य ने आज की तारीख में अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए।
शेख चिल्ली, हमें मराठी में नहीं, हिंदी में, ये अपना महाराष्ट्र बोर्ड में हमारे समय एक लेसन था, उसका नाम था शेख चिल्ली। शेख चिल्ली जिस पेड़ की डाली पे बैठा हुआ था उसी डाली को काट रहा था। अभी है क्या सिलेबस में? शेख चिल्ली नहीं है ना, चला गया। 95 के बाद सिलेबस चेंज हो गया था, 1995 के बाद। सही बात बोल रहा हूं। तो शेख चिल्ली जिस पेड़ की डाली पे बैठा था उसी डाली को काट रहा था, तो खुद भी नीचे गिरेगा या नहीं गिरेगा? मनुष्य ने जो साइंस के साधन तैयार कर लिए, अपने विनाश के लिए तैयार कर लिए। आज सारे देश, समाज, जाति, धर्म आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। रशिया और यूक्रेन की युद्ध 1.5 साल से चल रही है। पैलेस्टाइन और इसराइल में युद्ध चालू हो गई, अरेबियन कंट्रीज में। आज ये सारे देश आपस में लड़ाई झगड़ रहे हैं, अपने राज्य आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तमिलनाडु, कर्नाटक, ये दोनों राज्य किस विषय पे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं पता है आपको? सीमा। कौन सीमा? रमेश, बॉर्डर की वजह से नहीं, वो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं कावेरी नदी का पानी। अरे कावेरी नदीचं पाणी तू प्यायचं का मी प्यायचं, याच्यावर पण झगडा। ओ पाकिस्तान बोलता है मेरी जो स्पेस है आकाश में, या भारत का विमान, भारत का एरोप्लेन मेरी एयर स्पेस से नहीं जाएगा। आपने हवा भी बांट दी, पानी भी बांट दिया, पानी के ऊपर झगड़े, हवा के ऊपर झगड़े। प्रकृति ने जो आपको नेचुरल तरीके से जो मुहैया किया था उसके ऊपर भी झगड़े। तो आज घर घर में झगड़े, महाभारी महाभारत गृह युद्ध, इसके सारे आसार, हिंदू मुस्लिम के झगड़े आज भारत में बढ़ते चले जा रहे हैं या कम हो रहे हैं? दुश्मनी बढ़ती चली जा रही है। तो समाज में ये जो परिस्थिति है उसका मूल कारण ये है, मनुष्य आत्मा का ज्ञान भूल गया है। धर्म के ऊपर आस्था है, लेकिन धर्म का असली ज्ञान क्या है, अध्यात्म क्या है, उसका नॉलेज ही नहीं है। उसकी वजह से आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो साइंस जो है उसने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। आज मनुष्य को 3rd वर्ल्ड वॉर के कगार पे खड़ा कर दिया। सारा प्लेनेट, ये सारी ह्यूमैनिटी 3rd वर्ल्ड वॉर के कगार पे, ये 3य विश्व युद्ध के कगार पे ये सारी दुनिया खड़ी हुई है। तो साइंस जो है हमें डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जा रहा है। और जो साइलेंस की पावर है, आज कितने सारे विश्व शांति सम्मेलन किए जा रहे हैं, वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, यूनो, पता है ना? उनो ये संगठन स्थापन की है, अंतरराष्ट्रीय यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ये संस्था भी शांति प्रस्तावित करने के लिए स्थापन की है। लेकिन क्या शांति स्थापन हो पा रही है दुनिया में? क्या लड़ाई और युद्ध रोक पा रहे? नहीं रोक पा रहे। तो आत्मज्ञान, साइलेंस की पावर आज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो निकोला टेस्ला नाम के फेमस साइंटिस्ट है, ये साइंटिस्ट जो है इन्होंने खुद बोला, साइलेंस पावर, साइलेंस की शक्ति, इट हेल्प्स साइंस पावर। ऑल द साइंटिस्ट हैव गॉन इनटू डेप्थ ऑफ द साइलेंस इन ऑर्डर टू इन्वेंट समथिंग। मतलब उन्होंने जो भी खोज की, जो भी इन्वेंशन किए, उनको खुद को साइलेंस की पावर का आधार लेना पड़ा। साइंटिस्ट खुद एकांत में जाते थे, मन की एकाग्रता का अभ्यास करते थे, श्रीमद् भगवत गीता का अभ्यास करते थे, और उसके बाद ही वो नए नए इन्वेंशंस कर पाए। मतलब बिना साइलेंस की पावर के साइंस की पावर भी इन्वेंशन नहीं हो पाई। निकोला टेस्ला नाम के साइंटिस्ट ये बात बोल रहे हैं। और अल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने बोला है, मैंने आज तक जितने भी इन्वेंशंस किए उसका आधार है श्रीमद् भगवत गीता। क्या बोला है उन्होंने? श्रीमद् भगवत गीता से मुझे इंस्पिरेशन मिली है, उसने मुझे गाइड किया है, उसकी वजह से मैं इतने सारे इन्वेंशंस कर पाया। तो भगवान ने सभी मनुष्य को एक गिफ्ट दिया है जन्म से ही। क्या है वो गिफ्ट? सबको दिया है एक गिफ्ट। वो गिफ्ट है बुद्धि का, मेंटल पावर। तो निकोला टेस्ला नाम के साइंटिस्ट बोलते हैं कि ये मेंटल पावर, ये बुद्धि की शक्ति अगर बढ़ानी है तो जो सुप्रीम पावर है, जो गॉड है, उससे कनेक्शन जोड़ना चाहिए।
सुप्रीम पावर से कनेक्शन जोड़ना चाहिए, तब ये मेंटल पावर बढ़ेगी। उससे यूनियन करना चाहिए, उससे योग लगाना चाहिए। ये निकोला टेस्ला का कहना है। आज हम योग बोले तो नहीं सुनते हैं। अगर निकोला टेस्ला ने वही बोला कि द मेंटल पावर कैन बी इंक्रीज बाय द यूनियन विद द सुप्रीम पावर, तो आपको अच्छा लगता है हमको आज साइंस के युग में। लेकिन हम बोलते हैं आत्मा का परमात्मा से मिलन, आत्मा का परमात्मा से संबंध, उसका कनेक्शन, तो हमें लगता है कि ये क्या अध्यात्म की बातें, ये हमारे गले के नीचे उतरती नहीं है। तो साइलेंस और साइंस, इन दोनों का आपसी संबंध है। टेलीपैथी आपने सुनी रहेगी, जैसे वायरलेस कनेक्शन होता है, वायरलेस मोबाइल होता है, वायरलेस फोन होता है, उसमें कनेक्शन होता है। वैसे टेलीपैथी क्या है? टेलीपैथी है ट्रांसमिशन ऑफ थॉट्स फ्रॉम वन माइंड टू अनदर माइंड। विचारों का एक मन से दूसरे मन तक जो ट्रांसमिशन है, वो टेलीपैथी है। जैसे मैंने माँ का एग्जांपल दिया, माँ इधर बैठी है, बच्चा अमेरिका में, तो बच्चे को वहां टचिंग हो जाती है, माँ याद करती है, टेलीपैथी साइंस है। लेकिन आपकी वाइब्रेशन की पावर आज की तारीख में हमारी कमजोर हो चुकी है, क्योंकि हम साइंस के साधनों में और गैजेट्स में फंस चुके हैं। आज मोबाइल, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, ये सोशल मीडिया, टिकटॉक, लैपटॉप, इसमें हमारी बुद्धि फंस चुकी है। इससे हमारा मन एकाग्र हो रहा है या और भटक रहा है? क्या हो रहा है? और भटक रहा है। तो इससे स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, इससे हमारी मन की एकाग्रता और कमजोर होती जा रही है। तो मन को एकाग्र करने के लिए हमें पहले यह समझना पड़ेगा, हु एम आई, मैं कौन हूं, व्हाट इज माई ट्रू आइडेंटिटी, मेरी असली आइडेंटिटी क्या है। आपको मैंने पूछा आप कौन है, तो क्या जवाब देंगे आप बताइए, बोलिए बोलिए। इंसान हूं, आप क्या जवाब देंगे? इन्होंने जवाब दिया मैं लड़की हूं, उन्होंने जवाब दिया मैं लड़का हूं, इन्होंने जवाब दिया मैं स्टूडेंट हूं, उन्होंने बोला मैं टीचर हूं, इन्होंने बोला मैं इंजीनियर हूं, इन्होंने बोला मैं डॉक्टर हूं, इन्होंने बोला मैं मुस्लिम हूं, इन्होंने बोला हिंदू हूं। एक ही प्रश्न के अलग अलग जवाब। इन्होंने बोला मैं मराठी हूं, इन्होंने बोला मैं गुजराती हूं। तो जाति, लिंग, धर्म, भाषा, क्वालिफिकेशन, इसके आधार से हम अपना परिचय देते हैं। लेकिन ये जो आइडेंटिटी है हमारी, ये शाश्वत आइडेंटिटी नहीं है, परमानेंट आइडेंटिटी नहीं है। हमारी परमानेंट आइडेंटिटी हम भूल चुके हैं, जो जन्म होने से पहले भी थी और मृत्यु होने के बाद भी रहेगी, वो हमारी परमानेंट आइडेंटिटी है। वो क्या है हमारी परमानेंट आइडेंटिटी? बताइए। मैं एक आत्मा हूं, हु एम आई, मैं कौन हूं, मैं एक आत्मा हूं। बोलते मेरा शरीर बहुत बीमार है, मेरा हाथ दर्द कर रहा है, तो मेरा बोलने वाला अलग है ना कोई, मेरा शरीर बीमार है तो शरीर अलग है, मेरा बोलने वाला अलग है। जो मेरा बोलने वाली जो चैतन्य शक्ति है वो आत्मा है, वो प्राण शक्ति है, वो एनर्जी है। आत्मा और शरीर में क्या फर्क है? आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है, इमॉर्टल है, कभी मरती नहीं है। शरीर विनाशी है, लेकिन विनाशी शरीर के ऊपर हमारा मोह है और आत्मा को हम भूल चुके। तो अभी ये बहुत सारा मैंने नॉलेज बताया, अभी हम सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं कि ठीक है सर, अभी आप बताइए हमको कि आत्मा का ध्यान कैसे करना है ना? कैसे करना है आत्मा का ध्यान? आत्मा का ध्यान करने के लिए ये समझना पड़ेगा कि आत्मा इस देह में कहां रहती है। बताइए कहां रहती है आत्मा? इन्होंने बताया यहां पे रहती है। क्या प्रूफ है आपके पास यहां पे रहती है? बताइए, प्रूफ आपके पास अवेलेबल है, अभी इस चित्र में भी अवेलेबल है। भारत की कन्या माताएं यहाँ पे बिंदी लगाती है और पुरुष लोग यहाँ पे तिलक या टीका लगाते हैं। ये आत्मा यहाँ बैठी हुई है। श्रीमद् भगवत गीता में इसका प्रूफ दिया हुआ है। भ्रूर मध्य प्राण में आवेश सम्य का, भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। तो ये आत्मा का रहने का स्थान है, ये प्रूफ है इसका। दूसरी चीज, आत्मा को आंखों से दिखती नहीं है तो उसका ध्यान कैसे करेंगे, है ना? आत्मा दिखती नहीं है तो ध्यान कैसे करेंगे उसका? तो श्रीमद् भगवत गीता में बोला है अनुरणियाम समुस्मरत, अनुरेणु से अति सूक्ष्म है। जैसे आकाश में तारा चमक रहा है, स्टार चमक रहा है, वैसे आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट है, पॉइंट ऑफ लाइट। तो उसको आप ध्यान कर सकते हैं ना। आकाश में स्टार को देखा है आपने, तो उसको यहाँ पे ध्यान करो आप।
उसको याद करो, उसको यहां पे अनुभव करो। तो आत्मा का ध्यान करने का, मन को एकाग्र करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है बताइए? कौन सा समय है सवेरे से लेकर रात तक? ब्रह्म मुहूर्त का समय, सूरज उगने से पहले प्रातः समय 2 बजे से लेकर 4:45 बजे तक का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय है। उस समय अगर उठकर हम मन को एकाग्र करने का अभ्यास करते तो आप देखिए आपको कितना शक्ति, कितनी ट्रिमेंडस एनर्जी अनुभव करोगे आप। तो 4 बजे उठ जाओ सवेरे, 4 बजे उठ के आधा घंटा आप आत्मा को, मन को यहां भ्रुकुटी के बीच में एकाग्र कीजिए। मन में कोई भी विचार नहीं आने चाहिए, कोई भी याद नहीं आना चाहिए, कोई व्यक्ति, कोई पदार्थ, कुछ भी याद नहीं आना चाहिए। सिर्फ मैं आत्मा, ज्योति बिंदु हूं, स्टार हूं, इतना ध्यान कीजिए। एक ही संकल्प करो। अनेक थॉट्स, अनेक विचार आने से मन की शक्ति, एनर्जी कमजोर हो जाती है। और एक ही थॉट पावरफुल किया आपने, एक ही थॉट लगातार किया, कंसिस्टेंसी रखी, तो आपकी मन की शक्ति पावरफुल हो जाती है। समझ में आ रहा है? तो सवेरे करो अभ्यास, दिन में भी हर 1 घंटे में क्लासरूम में बैठे बैठे 5 मिनट आप अभ्यास कर सकते हो। आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है संप्रेक्ष, संप्रेक्ष माना आंखें खुली रख के भ्रुकुटी के बीच में मन को एकाग्र करो, ये श्रीमद् भगवद गीता में बोला है। तो आंखें खुली रख के अभ्यास करने से ये कर्मयोग हो गया। रात को सोते समय 15 मिनट ये अभ्यास करो, फिर देखो आप लगातार 90 डेज अभ्यास करके देखो, फिर रिजल्ट देखो, आपको फर्क महसूस होगा। नेचुरल खुशी, नेचुरल आनंद, प्रसन्नता, शांति अनुभव करोगे आप। क्योंकि आत्मा का ध्यान करना हम भूल गए। अभी हम सोल कॉन्शियस नहीं, बॉडी कॉन्शियसनेस बन गई है हमारी, तो उसकी वजह से हम दुखी है। अभी आत्मा की 3 शक्ति है, मन, बुद्धि और संस्कार। मन है संकल्प शक्ति, बुद्धि है डिसीजन मेकिंग पावर, निर्णय शक्ति, और संस्कार है परिवर्तन शक्ति। यह आत्मा की 3 शक्ति है। तो अर्जुन भगवान को पूछता है कि मेरा मन बड़ा चंचल है, मेरा मन बार बार भटकता है, इस चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं? अर्जुन तो धनुर्धारी था, महारथी था, उसके बावजूद अर्जुन बोल रहा है भगवान को मेरा मन चंचल है, दूसरे अध्याय में। और भगवान उसको जवाब देते अभ्यासं कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। बार बार इस चंचल मन को एकाग्र करने का योगाभ्यास कर, क्या बताया? योगाभ्यास करने के लिए बोला। और दूसरा क्या बताया? वैराग्य, वैराग्य ला। वैराग्य माना कमल पुष्प समान जीवन। कीचड़ में रहते हुए कीचड़, उसकी बूंदे, कीचड़ की बूंदे उसकी पंखुड़ियों को स्पर्श भी नहीं कर रही है। ये दुनिया जो है ये विषय विकारों का कीचड़ है, और ये विषय विकार हमारे आत्मा के अंदर घर कर चुके हैं। कलयुग में बोलते हैं ना, कलयुग में कौन सा राक्षस प्रवेश करता है? कौन सा राक्षस प्रवेश करता है सबके अंदर? कली राक्षस प्रवेश करता है, इसलिए नाम पड़ा कली युग। तो ये राक्षस प्रवेश करने की वजह से हमारी आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हुई है। 5 विकार हमारे आत्मा के अंदर आ चुके हैं, जो आत्मा के शत्रु है, मन के शत्रु है। तो 5 विकार कौन से बताइए? 5 विकार बोलो, षड रिपु बोलो, उसको कौन से है बताइए? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। कभी नाम ही नहीं सुना था आपने? सुना था या नहीं? ये लड़कों ने एक भी हाल नहीं बोल रहे, आपने नहीं सुना था, इन्होंने सुना है। काम, काम माना कामना, इच्छा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है संगात संजायते कामा। कुसंग से, अगर कुसंग किया तो उससे कामना उत्पन्न होती है, इच्छा उत्पन्न होती है। कामानि जायते क्रोधा। इच्छा अगर पूरी नहीं होती है तो क्या आता है? क्रोध, गुस्सा आता है ना। क्रोधानि भवति सम्मोहा, क्रोध से मोह जन्म लेता है। सम्मोहात बुद्धिनाशा, और बुद्धिनाशात प्रणश्यन्ति, और उससे प्राणों का नाश हो जाता है। तो ये आत्मा के शत्रु है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है काम, क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार खोलने वाले हैं, ये नरक का द्वार खोलते हैं। तो कठोपनिषद नामक शास्त्र है,
इसमें ये जो रथ का चित्र दिखाया है, इसमें घोड़े लगे हुए हैं और अर्जुन रथ में सवार है और भगवान खुद सारथी है। अगर हमारा सारथी अच्छा रहेगा, गाइड अच्छा रहेगा, तो हम विजयी होंगे, सक्सेसफुल होंगे जीवन में। तो इस शास्त्र में बोला है आत्मा नाम रथिनम विद्धि। आत्मा क्या है? रथी है। रथी माना पैसेंजर, गाड़ी में जो सवारी होती है वो पैसेंजर माना आत्मा है। शरीरम रथमेव च, शरीर क्या है? गाड़ी है। बुद्धि तुम सारथी विद्धि, बुद्धि ड्राइवर है। मन प्रग्रह में वच, मन क्या है? लगाम है। इंद्रियानी हयानाहु, इंद्रिया घोड़े है। आज हमारी इंद्रिया रूपी घोड़ी संयम में है क्या? नहीं है, भाग रहे यहां वहां, क्योंकि मन भागता है तो मन के पीछे इंद्रिया भागती है। और बुद्धि जो है वो क्या सही क्या गलत, कौन सा अच्छा कर्म है कौन सा पाप कर्म है, इसका निर्णय लेने में असमर्थ हो चुकी है। तो आत्मा का सही ज्ञान नहीं होने की वजह से, मन को एकाग्र करने का ज्ञान नहीं होने की वजह से आज हमारी आत्मा की शक्ति कमजोर हो चुकी है। अगर आत्मा की शक्ति बढ़ गई तो शास्त्रों में बोला है मुखम करो की वाचालम पंगु लांगयते गिरिम। सुना है क्या किसी ने? अरे सुना नहीं, मराठी का है ये। मुखम करो की वाचालम पंगु लांगयते गिरिम। इसका अर्थ क्या है? जो मुका है, जो बोल नहीं सकता, वो भी अच्छा भाषण कर सकता है अगर विल पावर उसकी अच्छी है, तो उसकी आत्मशक्ति अच्छी है। तो पंगु लांगयते गिरिम, पंगु माना लंगड़ा, गिरी माना पर्वत। एवरेस्ट पहाड़ को भी लांग जाएगा, क्रॉस कर जाएगा अगर उसकी विल पावर, कॉन्फिडेंस की पावर बहुत अच्छी है। तो ये मन की शक्ति कमजोर होने की वजह से आज हम जीवन में दुखी परेशान है। सिर्फ इंजीनियरिंग की डिग्री लेने से, डॉक्टर की डिग्री लेने से सक्सेस नहीं मिलता है। आपके प्रिंसिपल सर के ऑफिस में लगा हुआ था कि सिर्फ जो सक्सेस है वो सिर्फ कोई डिग्री मिलने से उसको जीवन का सक्सेस नहीं, वैल्यू, जो वैल्यू एजुकेशन है, जो नैतिकता है वो जीवन में आनी चाहिए, वो असली सक्सेस है। तो बड़े बड़े जो राजा हुए, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज और ये झांसी की रानी, सम्राट बाबर, इनके अंदर विल पावर कहां से आई? कॉन्फिडेंस की पावर कहां से आई? बाबर जो था सेना में सिपाही था, एक ही जन्म में सिपाही से सम्राट बन गया, मुगल साम्राज्य स्थापन किया। छत्रपति शिवाजी महाराज शाहजी, सरदार शाहजी के बेटे, आदिल शाही का सरदार था छोटा सा, लेकिन एक ही जन्म में सरदार से हिंदवी साम्राज्य के सम्राट बन गए। एक ही जन्म में इतनी विल पावर थी, कॉन्फिडेंस की पावर थी, मन की शक्ति थी, आत्मशक्ति थी। महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खाई, जंगल में रहे, लेकिन अकबर के सामने झुके नहीं। बाकी सारे राजपूत राजा झुक गए। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मे भयावह। अपने धर्म में मर जाना अच्छी बात है, लेकिन परधर्म स्वीकार नहीं करना चाहिए। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज जो सनातन धर्म, जिसको हिंदू धर्म कहते हैं, वो सबसे पुराना धर्म है। सनातन का अर्थ है पुराना। लेकिन आज हिंदू धर्म की जनसंख्या सारे वर्ल्ड में पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है या कम है? ज्यादा नहीं है। वर्ल्ड की पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है क्रिश्चियंस की, 32% है वर्ल्ड की पॉपुलेशन में। और उसके बाद इस्लाम है, मुस्लिम धर्म, उसकी पॉपुलेशन है 25%, और उसके बाद हिंदू है 15%। जब से सबसे पुरातन धर्म, सनातन धर्म माना प्राचीन धर्म, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्ध, सन्यासी, सिख, ये सारे धर्म आज से 2-2.5 हजार साल में स्थापन हुए। लेकिन जो सनातन धर्म है वो 5000 साल पुरानी सनातन धर्म की संस्कृति है। ये सबसे पुराना धर्म है। उसके बावजूद आज हिंदुओं की संख्या इतनी कम क्यों हो गई? कारण क्या हो गया बताइए? यही कारण हो गया, कच्चे कच्चे हिंदू दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए। बोला ना अभी, स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मे भयावह। अपने धर्म में मर जाना अच्छी बात है। संभाजी राजे की बोटी बोटी काट दी, 5 उंगलियां काट दी, हाथ की 5 पैर की सारी उंगलियां काट दी, हड्डी हड्डी तोड़ दी, आंखें निकाल दी, चमड़ी उधेड़ दी, लेकिन दूसरे धर्म में कन्वर्ट हुए क्या? नहीं हुए।
ये विल पावर है। ये विल पावर अध्यात्म से आती है, ये परमात्मा के ज्ञान से आती है। शिवाजी महाराज ऐसे ही तैयार नहीं हुए। जीजाबाई उनको अध्यात्म की बातें बचपन से ही ट्रेन करती थी। सिर्फ शस्त्र चलाने का ज्ञान नहीं था उनके अंदर, धर्म का और अध्यात्म का भी ज्ञान था। उसकी वजह से इतने सक्सेसफुल हो पाए जीवन में। तो साइलेंस की जो शक्ति है उससे मन की एकाग्रता बढ़ सकती है, मन की पावर बढ़ सकती है। तो मन को एकाग्र करने के लिए मैंने आपको बताया आत्मा का ध्यान करो सवेरे उठ के, और आत्मा का ध्यान करते हुए परमात्मा का स्मरण करना है। तो परमात्मा का स्मरण कैसे करें? परमात्मा को तो आंखों से देखा ही नहीं है, उसको कैसे याद करें? अरे कोई तो समय होगा जब भगवान इस धरती पे अवतरित होता होगा। कौन सा समय है? गीता में क्या लिखा है कि भगवान कब अवतरित होते हैं इस सृष्टि में? बताइए। सबसे सिंपल श्लोक है गीता का, सबको पता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म का बोलबाला होता है, जब सनातन धर्म उसको सारे मनुष्य मात्र भूल जाते हैं। अभी सर ने बताया था ना, जो पाश्चात्य संस्कृति है, पाश्चिमात्य संस्कृति है, उसके अधीन हो गए हम। मूल सनातन धर्म की धारणाओं को भूल गए, अध्यात्म को भूल गए। श्रीमद् भगवत गीता में क्या लिखा है आज किसी को पता है? कौन अभ्यास करता है? हाथ ऊपर कीजिए। श्रीमद् भगवत गीता का अभ्यास कौन करते हैं? तो हमें अपने धर्म ग्रंथ का ज्ञान नहीं है, हमें सनातन धर्म किसने स्थापन किया उसका ज्ञान नहीं है, हमें किसी भी चीज का ज्ञान नहीं है। इसलिए आज सारी सृष्टि पतन में जा रही है। इसलिए परमात्मा का ध्यान करना आत्मा समझ के, यही राजयोग है। तो परमात्मा कब अवतरित होते हैं इस सृष्टि पे? कौन से युग में अवतरित होते हैं? यहाँ पे देखिए 4 युग कौन से बताइए मुझे। 4 युगों के नाम बताइए, बताइए। किसी को पता नहीं 4 युग के नाम? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अभी कौन सा युग चल रहा है? रॉन्ग, घोर पापी कलयुग चल रहा है। अति हो चुकी है। रोज टीवी खोलिए, न्यूज देखिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, हिंसा, आतंकवाद, पाप, भ्रष्टाचार, छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर बलात्कार हो रहे। इतनी आती हो गई, मनुष्य जानवर जैसा बन गया, जानवर से भी बदतर बन गया। ऐसी दुनिया की हालत हो गई। जानवर को तो फिर भी बुद्धि अकल होती है, मनुष्य की अकल घास खाई गई है, क्योंकि राक्षसी गुण बढ़ गए और जो दैवी गुण है वो कम हो गए। मंदिर में जाते, देवता के सामने माथा टेकते, लेकिन उसके अंदर जो दैवी गुण है वो अपने अंदर धारण नहीं करते। सिर्फ माथा टेकने से काम नहीं होता है। तो जब कलयुग का लास्ट समय आता है, कलयुग जब चरम सीमा पे पहुंच जाता है, तो परमात्मा शिव इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं, जिसको हम एक त्योहार के रूप में मनाते हैं। क्या नाम है उसका त्योहार का? महाशिवरात्रि। राम का जन्मदिन रामनवमी के रूप में मनाते हैं, कृष्ण का जन्मदिन कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। लेकिन परमात्मा शिव जब इस सृष्टि पे अवतार लेते हैं साधारण मनुष्य शरीर में, तो उसको महाशिवरात्रि क्यों बोला? रात्रि शब्द का प्रयोग क्यों किया और महारात्रि क्यों बोला? बताइए, कभी सोचा? शिवलिंग के सामने माथा क्यों टेकते हैं? शिवलिंग का आकार ऐसा क्यों है? बाकी देवी देवताओं की जितनी भी मूर्तियां है, कुल देवी जितने 33 करोड़ देवी देवता है, उन सारे को हाथ, कान, नाक, पैर मनुष्य जैसे है। एक गणेश और हनुमान को थोड़ा सा छोड़ दो, उनको पूंछ भी दिखाई, गणेश को हाथी का मुंह दिखा दिया, लेकिन एक शिवलिंग ऐसा है, उसका आकार ऐसे क्यों बनाया? शिव के मंदिर में जाते हो, उसके सामने माथा टेकते हो, कभी सोचा शिवलिंग का आकार ऐसे क्यों है? सोचा कभी? तो अंधश्रद्धा से हम फॉलो कर रहे हैं ना, उसका आध्यात्मिक ज्ञान हम समझ नहीं रहे, समझ से काम नहीं ले रहे। तो महाशिवरात्रि का अर्थ क्या है? अभी ये कलयुग रूपी रात्रि है। ये कलयुग क्या है? रात्रि है, रात्रि के समान है, और इसमें पाप और अज्ञान का अंधकार है। रात्रि में अंधकार होता है। तो ऐसी महान पापों की, अज्ञान अंधकार की रात्रि में
परमात्मा शिव अवतरित होते हैं इस सृष्टि पर। और जब ऐसे अज्ञान अंधकार की रात्रि में अवतरित होते तो रात्रि का विनाश करके क्या स्थापन करते? सोचरा स्थापन करते। सूर्य जब उगता है तो सवेरा आता है, दिन आता है, तो रात्रि के बाद दिन आता है, तो कलयुग रूपी रात्रि के बाद क्या आएगा? सतयुग आएगा। कौन सा युग आएगा? सतयुग को मुस्लिम लोग बोलते हैं जन्नत, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं पैराडाइज या हेवन, और हिंदू लोग बोलते हैं स्वर्ग या वैकुंठ। हम समझते हैं स्वर्ग किधर ऊपर है और नरक किधर नीचे है। इसी दुनिया में आज हम नरक में पड़े हुए हैं, नारकीय यातना भोग रहे हैं, 100% सुख और पवित्रता और शांति अनुभव नहीं कर रहे हैं। और इसी दुनिया में जब सतयुग आता है, राम राज्य आता है, तो स्वर्ग आता है, तब हम सुख का, शांति का, शाश्वत सुख शांति का अनुभव करते हैं। इसलिए बोलते हैं राम राज्य, इसमें सुख ही सुख होता है। तो अभी कौन सा राज्य है? रावण का राज्य है। अभी दुनिया में रावण राज्य फैला हुआ है। इसी दुनिया में रावण बैठे हुए हैं 10 मुखों वाले, जो 10 मुख से अलग अलग बात करते हैं। चाहे आप 10 पॉलिटिकल पार्टी लीजिए, चाहे मंत्रिमंडल लीजिए, रावण राज्य नहीं है तो क्या है? अपने घर में भी रावण राज्य है। किसी का मुख किसी के तरफ है क्या? पिताजी को क्रिकेट की मैच देखनी है, लड़के को फुटबॉल की मैच देखनी है, लड़की को क्या कोई सीरियल देखनी है, माँ को क्योंकि सास भी बहू कभी बहू थी वो चैनल देखना है, तो रावण राज्य ही है ना। आपस में लड़ाई झगड़े माना रावण राज्य। तो ऐसे समय ईश्वर इस सृष्टि पे अवतरित होता है। तो जो वर्तमान समय है ये परमात्मा का आने का समय है या नहीं है? बताइए। जब मकान पुराना हो जाता है, मकान टूटा फूटा हो जाता है, तो मकान का मालिक क्या करता है? नया बनाता है ना। पुराना मकान तोड़ देता है, नया मकान बनाता है। तो वैसे ही शंकर के द्वारा क्या बोला है? विनाश। क्या बोला है? और ब्रह्मा के द्वारा नहीं पता किसी को? ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की स्थापना, विष्णु के द्वारा पालना। नया जो युग आएगा सतयुग, उसकी पालना का कार्य विष्णु के द्वारा, शंकर के द्वारा विनाश का कार्य। तो शंकर, शिव शंकर किसका विनाश करते हैं? अनेक जातियों का, अनेक धर्मों का, अनेक कुरीतियों का, अनेक परंपराओं का विनाश जब तक नहीं होगा तो एक सनातन धर्म स्थापन नहीं होगा। एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, ये स्थापन करने का कार्य आज कोई मंत्री, कोई देश का मुखिया इस सृष्टि का परिवर्तन नहीं कर सकता। स्वयं ईश्वर आके ही इस सृष्टि का परिवर्तन कर सकता है। और परमात्मा अभी इस सृष्टि पे अवतार ले चुके हैं। अति साधारण मनुष्य शरीर में आते हैं, इसलिए हम उनको पहचान नहीं पाते हैं। और परमात्मा आते हैं तो शिक्षक बन के, टीचर बन के, सद्गुरु बन के आते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान की, राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते हैं। अभी वर्तमान में आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के द्वारा परमात्मा स्वयं आके ये ज्ञान दे रहे हैं। तो अभी मैंने बताया कि साइंस के जो साधन है, हमारा मूल टॉपिक जो शुरुआत हुआ था साइंस और साइलेंस। साइलेंस का अर्थ योग मैंने समझाया आपको। फिर साइंस से कैसे विनाश की तरफ अग्रसर हुए ये समझाया। साइंस की शक्ति से तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे हम कैसे खड़े हुए। आज एटम बॉम्ब का अगर एक्सप्लोजन हो गया तो उससे क्या होगा? एटम बॉम्ब फट गया तो क्या होगा? धरती का जो तापमान है वो बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। धरती का टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा? बताइए जल्दी। है? क्या बोला? सर्वनाश बोला। सर्वनाश नहीं। अभी हम कौन से स्कूल में गए थे, छोटे बच्चे थे 8th 9th क्लास के, मैंने इतना ही बोला एटम बॉम्ब का एक्सप्लोजन होने से क्या होगा? उन्होंने बोला अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। बच्चों ने जवाब दिए। फिर मैंने बोला अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा? तो उन्होंने बोला दक्षिण गोलार्ध और उत्तर गोलार्ध में जो बर्फ के पहाड़ है वो पिघल जाएंगे। अंटार्कटिका पिघलेंगे या नहीं पिघलेंगे? तो उत्तर गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध उसके बर्फ के पहाड़ पिघल जाएंगे। फिर मैंने बोला बर्फ के पहाड़ पिघलने से क्या होगा? बच्चों ने जवाब दिया। क्या होगा बताइए? अरे समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा।
जो 7 महासागर है उनका जलस्तर बढ़ जाएगा, और समुद्र का जलस्तर बढ़ गया तो क्या होगा? जो बड़े बड़े आइलैंड है, बेट, अमेरिका, यूरोप, ये बेट है सारे के सारे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, रशिया, अफ्रीका, ये सारे समुद्र के अंदर समा जाएंगे। उत्तर भारत जो हिमालय से प्रोटेक्टेड है वही बच जाएगा बस। इसलिए भारत ये अविनाशी खंड है, भारत ये अविनाशी धरती है। भगवान भारत में अवतरित होते हैं। कभी सुना है कि भगवान की जन्मभूमि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप है? यीशु क्रिस्त आए, यीशु क्रिस्त, जीसस क्राइस्ट जिनको बोलते हैं, उन्होंने कभी बोला मैं गॉड हूं? उन्होंने बोला आई एम द मैसेंजर ऑफ द गॉड, उंगली ऊपर कर दी। मोहम्मद पैगंबर आए, उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि मैं अल्लाह हूं, मैं खुदा हूं, उन्होंने बोला मैं तो खुदा का पैगाम लेके आया हूं, पैगंबर हूं। समझ रहे हैं? गुरु नानक जी आए, उन्होंने बोला एक ओंकार निराकार अकार मूर्त है। तो किसी ने नहीं बोला कि हम भगवान हैं। संतों के अवतार दूसरी जगह हुए, दूसरे देशों में, लेकिन भगवान का अवतार सिर्फ भारत में होता है। भारत में उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश, ये भगवान के अवतार की भूमि है। और कलयुग में भगवान का जो अवतार हो चुका है अभी, उसको बोलते कालकी अवतार। क्या बोलते? कालकी अवतार। तो जब एटम बम का एक्सप्लोजन होगा तो सृष्टि की क्या हालत हुई, देखिए। भूकंप आएंगे तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो है शहरों में, वो ताश के पत्तों के जैसे गिर जाएगी। क्या ये परिस्थिति है या नहीं है अभी? तो आज लोग बोलते हैं अरे कलयुग के तो अभी लाखों वर्ष पड़े हुए, लेकिन कलयुग जो है वो अभी बच्चा नहीं है, थोड़ा सा बचा हुआ है। साइंस के साधन मनुष्य को विनाश की तरफ अग्रसर कर चुके हैं, और आज सारी दुनिया, ये सृष्टि वेंटिलेटर पे अंतिम सांसें गिन रही है, क्योंकि आत्मज्ञान नहीं है। हम सारे भारतवासी कुंभकर्ण की निद्रा में सोए हुए हैं। कुंभकर्ण क्या करता था? 6 महीना सो जाता था। हम अज्ञान की निद्रा में सोए हुए हैं, हमें पता ही नहीं है आत्मा क्या है, परमात्मा का ज्ञान क्या है, अध्यात्म क्या है। और इसी समय ईश्वर इस सृष्टि पे अवतरित हो चुके हैं और जगत को परिवर्तित करने का, कलयुग को समाप्त करके नई दुनिया शुरू करने का ज्ञान दे रहे हैं। लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन हो जाएगा। आने वाले समय में एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य स्थापन हो जाएगा। बड़े बड़े भविष्यकार है, उन्होंने भविष्यवाणियां की है। आपने किसी ने नॉस्ट्राडेमस का नाम सुना है क्या? नॉस्ट्राडेमस की भविष्यवाणी बहुत प्रसिद्ध है। उसके बाद किरो, कीट, एंडरसन, जुल्बर्न, गोपीनाथ शास्त्री, कालकी पुराण, इसमें लिखा है कि 21वीं शताब्दी में उत्तर भारत से एक महापुरुष का अवतार होगा, और वो महापुरुष ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा, ऐसा आध्यात्मिक संगठन स्थापन करेगा कि सारी दुनिया में एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य स्थापन हो जाएगा। तो ये भविष्यवाणी अभी सत्य साबित होने का समय आ चुका है, और भगवान का अवतार इस सृष्टि पे हो चुका है, और इस सृष्टि में नया युग आने वाला है। इतना बोलकर मैं रुकता हूं। ओम नमः शिवाय।